Hello friends, welcome to my amazing Parasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is first law of thermodynamics. Here, basically first law of thermodynamics. Yes. So whenever we are talking about first law, there is one formula that is delta Q is equal to delta U plus delta W. Now first of all, what is delta Q? Delta Q is the heat energy given to the substance by surrounding. Delta U is the internal energy of substance, and delta W work done on the system by surrounding, right? So this equation is known as first law of thermodynamics, right? Okay. अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग अगर बात करें डेल्टा यू इज सब्जेक्ट, देन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों ही अगर हम लोग इंडिविजुअली फाइंड करना चाहे तो उसका पाथ ज़रूर इम्पॉर्टेंट है डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का. बट यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन की बात करें, डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो इट इज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा क्यू कैसे मिला, कहाँ से मिला, उसका पाथ ज़रूरी है, डेल्टा डब्ल्यू का भी पाथ बहुत ही ज़रूरी है. बट इन दोनों का जब डिफरेंस होगा तब वो कहाँ से आया, उसका पाथ इतना ज़रूरी नहीं है, राइट? ओके. अब यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक सिचुएशन है P1 V1, इसको मुझे कन्वर्ट करके P2 V2 में ले जाना है. तो कैसे करेंगे, मतलब कि इतना ड्रास्टिक चेंज किए बिना हमें यहाँ से कन्वर्जन करके फिर यहाँ पर पहुँचना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कांस्टेंट P1 और वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं. तो एक सिचुएशन हमें ऐसे मिलेगी जहाँ पर P1 V2 होगा और फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के. सो पहले हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूँगा, एंड देन वी गेट दिस लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर गैस, राइट? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर गैस P2 V2. ओके. अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो भी इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की बात करें, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन. यहाँ पर कैसे वर्क डन होगा, तो प्रेशर लगेगा और वॉल्यूम में जो चेंज होगा देयर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वर्क डन. बट अगर यहाँ पर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट के वॉल्यूम के हिसाब से जब वर्क डन होगा, then delta V will be 0, then we get delta W is equal to 0. If delta W is equal to 0, then my delta U is equal to delta W. This formula means that कि जो भी हीट हम कोई सब्सटेंस को, कोई सिस्टम को देंगे, उतनी 100% हीट उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल. क्योंकि कभी हम लोग जब हीट देंगे तब वहाँ पर वर्क भी होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ज़रूर आएगा. बट ये एक आइडियल सिचुएशन हम लोग मान सकते हैं कि जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एंड देन वी गेट हीट टू दिस सिस्टम, देन दैट हीट विल बी 100% कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, राइट? सो बेसिकली ये हमारी तब फॉर्मूला होगी. ओके. कोई भी गैस की अगर बात करें वन डायमेंशन में गैस की जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, सो दैट इज 2 इंटू 1/2 kBT. सो 2 गेट कैंसल आउट, सो डेल्टा U इज इक्वल टू kBT फॉर 1D. सिमिलर फॉर 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में हमारा गैस फैला हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स भी 3 डायमेंशन में ही रैंडम मूव करने वाले हैं. सो फॉर 3 डायमेंशन डेल्टा U इज इक्वल टू 3 kBT.
फॉर 3D। यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, बट वी हैव फॉर 1 मोल वी हैव एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई डेल्टा यू विथ 1 एवोगैड्रो नंबर विच इज Na। अब यहाँ पर Kb और Na मल्टीप्लिकेशन में हमें वो वैल्यू देने वाले हैं 3RT, so we get here 3RT, राइट। अब डेल्टा यू उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन डेल्टा यू बाय डेल्टा टी डिफ्रेंशिएशन है तो 3RTT गेट्स कैंसल आउट। सो जब कोई भी इंटरनल एनर्जी का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट 3 into R। व्हाट इज R? R इज द गैस कांस्टेंट, जो भी गैस हम लोग लेने वाले हैं उसका यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, राइट। ओके, सो दैट इज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तब जाके ये टर्म चेंज हो जाएगी, देन डेल्टा यू यहाँ पर अगर वो फॉर्मूला अगर लिखें तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सिमिलरली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 3R, राइट। सो दैट्स अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। That's it for today now. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.